अपने आप को जहां भी जैसे भी बैठना चाहते हैं, अपने आप को बिठा लीजिए। चाहिए तो आप पैरों की आलती पालती लगा सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं लेग्स को। और अगर आप चाहें तो अपने चेयर पर बैठ के अपने फुट को अर्थ के साथ जोड़ेंगे, धरती माँ के साथ जोड़ेंगे, ताकि आपकी ग्राउंडिंग हो सके, क्योंकि ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है। सो ग्राउंडिंग क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? क्योंकि हम एक गुड कंडक्टर हैं। हम एक धरती माँ के से हम कनेक्शन, हमारे अंदर एनर्जी फ्लो होती है। और जब एनर्जी फ्लो होती है तो उसको क्या चाहिए? उसको फ्लो होने के लिए जगह चाहिए। और वो कब होगी? जब आप धरती माँ से किसी भी तरीके से जुड़े होगे। सो आप ग्राउंडिंग रहेंगे तो आपकी एनर्जीज आपको परेशान नहीं करेंगी, वो इजीली फ्लो होंगी। और इस आपके पैरों से ही वो एनर्जी महसूस कीजिए कि आपके पैरों से कुछ रूट्स निकलती हुई, कुछ जड़ें निकलती हुई धरती माँ के गर्भ तक जा रही हैं और आपका उससे संबंध बन रहा है, ताकि वो एनर्जी जो ब्रह्मांड से आ रही है, आपके सहस्त्रार चक्र से एंटर कर रही है, आपके ऑरा के आसपास है, वो सब जब फ्लो होती है तो वो आसानी से धरती माँ से के अंदर चली जाती है। और आपको किसी तरह का कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि आपको लगे कि मुझे एनर्जी बहुत हाई एनर्जी लग रही है, क्योंकि आप ग्राउंडेड हो। सो महसूस कीजिए अपनी सांसों को। फोकस ऑन योर ब्रेथ। एक बार फूंक मारते हुए अपनी सांस को छोड़ेंगे। गहरी सांस छोड़ना है और पेट को अंदर लेंगे। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ। अब गहरा सांस भरेंगे और पेट को फुलाएंगे। फिर सांस छोड़ते हैं, धीरे धीरे पर गहरा छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, पेट को स्क्वीज करते जाएंगे। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। ये गहरी सांसें जब हम लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये 3 से 5 सांसें हमें उस यूनिवर्स के साथ जोड़ देती हैं और हमारा संबंध इस धरती से, अपने आसपास की चीजों से कटने लगता है। हर सांस के साथ हम और इस संसार के शोर से बिल्कुल दूर होने लगते हैं और खुद के करीब, स्वयं के करीब, उस ईश्वर, उस यूनिवर्स के करीब जाते जा रहे हैं। सांसों को लेते जाएं, छोड़ते जाएं। सारा ध्यान सिर्फ सांसों पर रहेगा। हर सांस के साथ आपका शरीर और शांत और शांत और शांत होता जा रहा है। आपका एक एक अंग, आपके टोज, आपके एंकल्स, आपकी काफ मसल्स, आपकी थाइस, सब रिलैक्स होती जा रही हैं। आपका मन, जिसमें थॉट्स बहुत तेजी से चल रहे थे, अब वो भी मौन होने लगा है। थॉट्स की गति कम हो चुकी है, विचारों की गति बहुत कम हो चुकी है। और आपका मन, आपकी आत्मा अब एक यात्रा पर निकल चुकी है। अब आप धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे। आज हम जीवन के उस सीक्रेट को देखेंगे जिसे लोग भाग्य समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कुछ कहते हैं मेरे साथ वही बार बार पैटर्न क्यों बदलता है।
मैं उन्हीं लोगों से बार बार क्यों मिलता हूँ? मैं इतनी मेहनत के बाद भी सफल क्यों नहीं होता? कुछ लोग शांत रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, पर भाग्य को दोष देते रहते हैं। पर जैसे जैसे हम अवेयरनेस में जा रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं। जीवन कभी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। हमारा हर एक्सपीरियंस, हर रिलेशन, जीवन में आने वाला हर एक्सपीरियंस, हर चैलेंज हमारे लिए एक मैसेज लेके आता है, और धीरे धीरे वो मैसेज हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं। हमें कर्म को डर की दृष्टि से नहीं देखना है, ज्ञान की दृष्टि से देखना है। कर्म कोई पनिशमेंट नहीं है, ईश्वर का क्रोध भी नहीं है। कर्म एक इंटेलिजेंट टीचर है, एक कंपैशनेट टीचर है। जैसे कुम्हार अंदर से सहारा देकर और बाहर से थपथपाकर आप अपने मटके घड़ता है, वैसे ही हमारे कर्म हमें प्यार से थपकी देकर हमें घड़ते हैं। आप चल रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। एक नई जगह पर पहुंच गए हैं आप, जहां चारों तरफ पहाड़ हैं, छोटी छोटी पगडंडियां हैं। चलते जा रहे हैं आप। सूर्योदय अभी हुआ नहीं है, थोड़ा अंधेरा है आसमान में, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, चांद भी दिखाई दे रहा है। आसमान में अभी थोड़ा हल्का रंग, हल्का नीला रंग हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। ये जो पर्वत है, ये बर्फ से ढके हुए हैं और ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। देवदार के वृक्षों की जो वृक्षों की हवा है, उनके अंदर से एक नई सी खुशबू आ रही है। वर्षा के कारण मिट्टी की खुशबू भी आ रही है। पास में कोई पवित्र नदी भी बह रही है। हर तरफ शांति ही शांति है, मौन ही मौन है। इस शांति का एहसास कीजिए, इसे फील कीजिए। महसूस कीजिए कि आपको वहां पर एक छोटी सी गुफा दिखाई दे रही है, जो कि एक आश्रम सी दिखाई लगती है। उसके बाहर एक दीपक जल रहा है। दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर है, हवा पर उसका कोई प्रभाव नहीं। आप धीरे धीरे उस आश्रम, उस गुफा में प्रवेश करते हैं। वहां कोई भीड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, बल्कि एक गहरी शांति है। उस गहरी शांति के बीच वहां पे एक ऋषि मुनि बैठे हैं। उनके चेहरे पर असीम शांति है। उनकी आंखें बंद हैं, पर ऐसा लगता है जैसे वो संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहे हों। आपके पैरों की आहट से वो अपनी आंखें खोलते हैं। आपसे उनकी आंखें मिलती हैं। वो आपको देखकर मुस्कुराते हैं।
जैसे आपको जानते हो। आपसे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? तुम जो ढूंढने आए हो उसका उत्तर तो तुम खुद ही जानते हो। वो उत्तर तुम्हारे भीतर है। फिर भी पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो आपका प्रश्न शुरू होता है, जो लोग हमें दुख देते हैं, हमारा मन उनके साथ क्यों जुड़ा रहता है? हम उन्हें बार बार क्यों याद करते हैं? हम उन्हें वापस क्यों पाना चाहते हैं? हमें पता है कि हमको ये रास्ते पे नहीं रुकना, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर भी पुराने दुख, पुरानी यादें, पुराने संबंध, इन सब का भय हम छोड़ क्यों नहीं पाते? महर्षि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे संस्कारों की धारा है। मन हमेशा उसी दिशा में बहता है जहां कर्मों की गहरी लकीरें होती हैं। क्योंकि तुम्हारी चेतना सोई हुई है। जब तक चेतना नहीं जागती, तुम अपने पुराने कर्मों को दोहराते रहते हो। जब उन्होंने ये कहा तो लगा कि ये कथा तो हमारी है, ये हम सबकी है। कितनी बार हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं, उस पीड़ा को, उस डर को, उस दर्द को, उस तकलीफ को हम बार बार जीते हैं, ना चाहते हुए भी। फिर सोचते हैं और फिर मन में आता है, यह मेरा भाग्य है, मेरे कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन आपकी अवेयरनेस आपके भाग्य का नया जन्म है। आज हम अवेयरनेस को जीवन में लेकर रहेंगे। अपनी अवेयरनेस, अपना पूरा ध्यान अपने हृदय पर लेके आते हैं और अपनी धड़कन को महसूस कीजिए। आपका दिल आपकी अवेयरनेस की आवाज से आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। धीरे धीरे वो बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है। हर धड़कन ये कहती है, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, मैं तुम्हारी चेतना हूँ। अपने हृदय के मध्य में एक ज्योत को देखिए, एक दीपक जिसकी रोशनी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। जो रोशनी पहले बहुत छोटी थी, उसकी चमक बढ़ने लगी है। आप अपनी आत्मा के साक्षी बन रहे हैं। वो दीपक, वो ये कह रहा है कि तुम्हारी आत्मा ना घायल है, ना टूटी हुई है, ना दूषित है। आप अपने आत्मा के साक्षी बन रहे हैं। हर जन्म, हर अनुभव, हर संबंध, हर कर्म, हर चीज के साक्षी हैं आप। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आसमान से वो नीली, वॉयलेट, पर्पल कलर की रोशनी आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपके शरीर को भरती जा रही है। आप पूरी तरह से रोशनी में नहाए हुए हैं। तभी आपको पहाड़ों से शंखनाद की आवाज सुनाई देती है। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बजने लगती हैं। उन घंटियों की आवाजों को सुनिए। तभी दूर से ऐसा अनुभव होता है जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि
एक सामूहिक मंत्र का गायन करते करते आपकी तरफ आ रही हूँ। वो कह रहे हैं, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा गमय। महसूस कीजिए कि ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये आपके लिए है। ये आपकी आत्मा को जगाने आई है। ये आपकी आत्मा का निर्णय है। इसका अर्थ है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, मुझे सीमित पहचान से आत्म स्वरूप की ओर ले चलो। ये आपकी आत्मा की यात्रा है। इसी क्षण आपकी कर्म शुद्धि प्रारंभ हो चुकी है। आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे गहराई में उतर रही है। आपके सामने एक वृक्ष है जो रोशनी से चमक रहा है और उसके पास एक मूर्ति भी है। उसका भी दिव्य रूप दिखाई दे रहा है। फिर आप देखते हैं कि उसी आश्रम की दीवारों पर कुछ चित्र उभरने लगते हैं, आपके जीवन के चित्र, जिन्हें देखकर आप एक पल के लिए थोड़े डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उन चित्रों में अपनी अधूरी कहानियों को देखिए। आपकी कोई अधूरी इच्छाएं, आपके कोई अधूरे सपने। कभी आपने ना चाहते हुए भी अपनी कोई चीज किसी को दे दी और खुद त्याग की मूर्ति बन गए, पर मन ही मन कहीं अधूरी कहानी, इस तरह की कई चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं। आप कभी डरते हैं, कभी संभलते हैं, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं इन सब चीजों के लिए। तभी आकाशवाणी होती है, तुम अपने जीवन के साक्षी बनो। ये जो भी घटनाएं तुम्हारे आंखों के सामने आ रही हैं, ये सत्य नहीं है। ये पुरानी मेमोरीज हैं, ये पुराने एक्सपीरियंसेस हैं। गुफा रोशनी से भरने लगती है, क्योंकि आपके अंदर प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कंपैशन, प्योर लव बढ़ता जा रहा है। और वो आपको सामने जो मूर्ति थी, जो दिव्य रूपी मूर्ति थी, उसके अंदर से आता हुआ प्रतीत हो रहा है कि वो आपको ब्लेस कर रही है। वो मूर्ति अपने आप को कहिए, मैं शुद्ध चेतना हूँ। आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। मैं अपने कर्मों को चेंज कर सकती हूँ। मैं डिवाइन लाइट हूँ। मैं दिव्य रोशनी हूँ। मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ। उस वॉयलेट लाइट को देखिए जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। उन मेमोरीज को देखिए, जो पुरानी मेमोरीज आपने जो चित्र देखे थे, उस गुफा, उस आश्रम की दीवारों पर वो धीरे धीरे फेड होने लगे हैं। सारी डार्कनेस, अंधेरा खत्म होने लगा है। बाहर भी सूर्योदय हो चुका है। वो सूर्योदय है विजडम का, इंटेलिजेंस का, नॉलेज का। आज कहिए अपने आप से, जो भी कर्म मेरे पहले थे, मैं उनकी साक्षी हूँ। मैं अपने कर्मों की खुद निर्माता हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। पर आज मैं प्यार को चूज करती हूँ, कंपैशन को चूज करती हूँ। मेरी आत्मा पूरी तरह धुल चुकी है। मैं शुद्ध हो चुकी हूँ। मैं अमर हूँ।
मेरी आत्मा पवित्र है। अपने दिल पर अपना हाथ रखिए और इस धड़कन को महसूस कीजिए। आपका दिल बहुत ही हल्का, बहुत ही इजी हो चुका है। हर तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार है, शांति ही शांति। वो दिए की रोशनी और चमकीली होती जा रही है। आज आप सारे नेगेटिव इमोशंस को छोड़ चुके हो, चाहे वो फेलियर हो, लोनलीनेस हो, अकेलापन हो, अधूरापन हो, कोई अधूरी इच्छाएं, कोई गलत फैसले, कोई अस्वीकार की भावना, सब कुछ छोड़ दिया है आपने। आप इस रोशनी से पूरी तरह नहा चुके हो। आपके अंदर चेतना आ चुकी है। अब आप अपने आप को मुक्त महसूस कर रहे हो। मैं मुक्त हूँ। मैंने सारा पेन, सारा गिल्ट, सारा फियर सब रिलीज कर दिया है। आई एम फ्री, आई एम पीसफुल, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ। मैं हर चीज को जाने देती हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने दोनों हाथों को जोड़िए। उस दिव्य आत्मा को, उस ऋषि मुनि को, सबको प्रणाम कीजिए और उस आश्रम से बाहर आ जाइए और चल पड़िए अपने घर की ओर। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं और महसूस करते हैं कि आप वापस वहीं पर बैठे हैं जहां से आपने अपना सफर शुरू किया था। और अपने चेहरे पर इस एनर्जी को लगाइए और इससे पूरे शरीर, जो आपके शरीर के खुले हिस्से हैं, आपका सिर, आपका माथा, माथे से घुमाते हुए पीछे की गर्दन, आगे थ्रोट और हार्ट पर रखते हुए अपनी बाहों पर लगाइए। सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लीजिए। आप शुद्ध चेतना हैं, आप प्योर कॉन्शियसनेस हैं। और जब कंफर्टेबल हो, अपने हाथों और पैरों को थोड़ा सा मूव करते हुए अपनी चेतना में वापस आइए जहां आप बैठे थे और धीरे से अपनी आंखें खोल सकती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को प्रणाम करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।